अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग है जी ये मेरा 25 मई का, और टाइम है जी ये दिन के 11 बजे का। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। घर की एज़ यूजुअल जो रूटीन के काम होते हैं, सफाई वगैरह हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया। और बच्चे आज माशाल्लाह सभी घर थे, कोई भी स्कूल नहीं गया था। तो इसलिए जो था ना वो नाश्ता जो था वो हमारा वो भी थोड़ा लेट हुआ। बस इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज कुछ मीठा बनाने को दिल कर रहा था। और मीठे में आज मैंने क्या बनाना है, मीठे में बना रही हूँ जी कस्टर्ड ट्राइफल बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से बच्चों की फरमाइश थी कि मामा ट्राइफल बनाएं, तो बस जी आज वो बन रहा है फिर। और ये बन रहा है जी, अब पहले उसके लिए कस्टर्ड बन रहा है। मैंगो जो था, सॉरी वनीला फ्लेवर जो कस्टर्ड होता है ये मैं वो बना रही हूँ। और इसमें जो होता है वही रेसिपी है कस्टर्ड की, कि पहले आप दूध को बॉईल कर लें और उसमें चीनी डाल लें, इलायची डाल लें, उसको अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा मतलब बॉईल कर लें, थोड़ा सा पका लें। और उसके बाद फिर आप उसमें कस्टर्ड शामिल कर दें और अपनी कंसिस्टेंसी के मुताबिक उसको रख लें। ना बहुत ज़्यादा थिक करें और ना बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडी सा हो। तो ये मेरा कस्टर्ड और मेरी जेलीस जो थी ये रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी। और ये मैंने जेलीस जो थी ख़ास तौर पे ना छोटे बेटे से सालार से ना छुपा के रखी थी। उसको पता चल जाए ना तो फिर वो उनको सेट होने ही नहीं देता, मतलब उसको इतनी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हो रहा था जी केक बेक। और यहाँ पे जो है ना मेरी माशाल्लाह से बड़ी साहबजादी, उन्होंने क्या किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा चेक करो लगा के, तो उसने पूरी नाइफ़ अंदर तक डिप की। वो साइडों से पक गया था लेकिन ना अंदर से जो था ना वो अभी बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मतलब बेक करते हुए ब्लेंडर ये हुआ कि मैंने ना उसको किसी डीप उसमें नहीं रखा, मतलब डीप किसी बर्तन में रखती ना, किसी पतीले वगैरह में, तो फिर वो जल्दी हो जाता है। तो खैर फिर मैंने उसको ना किसी मतलब डीप वाले बर्तन में ना शिफ्ट कर दिया था, फिर वो बहुत अच्छा बेक हो गया था। और अब यहाँ पे हो रही है जी केक की असम्बलिंग। अब यहाँ पे देखें ये वही वाला सॉरी कस्टर्ड की असम्बलिंग हो रही है। कस्टर्ड को डाला जा रहा है, एक बाउल में डाला है। और ये केक वही वाला है जो बेक हो रहा था, और बेक हो गया था। फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और कस्टर्ड जो था वो भी हो गया था, ठंडा हो गया था काफ़ी। मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फिर ये अपना इसको सेट किया जा रहा है। तो बस बच्चों का होता है हर 2-3 दिन बाद ना कि जी कुछ मीठा बनाया। और मेरे घर में माशाल्लाह से मीठा बहुत ही बनता है। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हर तीसरे दिन बाद ना मीठी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बनती है। तो आज भी बस फिर आज कस्टर्ड का जो था वो फरमाइश काफ़ी दिनों से आ रही थी, मैंने कहा चले आज इनको ये बना देती हूँ। तो बस इस तरह से ना मीठा मतलब मैं ख़ुद इसमें ये होता है कि चले मैं कहती हूँ कि बच्चे ना दूध से बनी हुई कोई चीज़ खा लेते हैं। वैसे मेरे बच्चे जो हैं वो दूध मतलब फ़्रेश दूध जो है ना वो उसको पीने से बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं पीते हैं। मतलब उनकी कोशिश होती है कि बिल्कुल ना ही पीना पड़े, तो कोई फ्लेवर वगैरह ऐड करके दूंगी तब पी लेंगे, वरना नहीं पीएंगे। तो फिर मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि इनको कुछ ना कुछ कोई स्वीट डिश बना दूँ, कुछ मीठा बना दूँ, चले इसी बहाने जो होती है ना वो दूध की इंटेक हो जाती है बच्चों में। लेकिन बहरहाल किसी मतलब इसमें ये होता है कि ज़्यादा मीठा खाने से ना बच्चों को मीठा खाने की, चीनी ज़्यादा खाने की ना आदत पड़ती है। तो ये भी बहरहाल ठीक नहीं है। तो आज मैं कह भी रही थी बच्चों से कि ज़रा ना अब मीठे वाला काम जो है ना वो कम किया जाए। तो बस बच्चे हैं, फिर भी दिल तो करता है बच्चों का, तो अब क्या कर सकते हैं। तो खैर ये फिर इसमें मैंने मैंगो डाला है और जेलीज़ थी 2 कलर्स की बनी हुई हैं। और इसके बाद इसमें केक डाला है। तो कस्टर्ड खैर बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का था। तो अब ये देखें ये हो रही है। तो जी आज भी मौसम जो है ना बहुत ही गर्म है, बहुत ही हॉट डे है आज भी। इतनी गर्मी थी ना किचन में जब ये काम हो रहा था सारा। हालांकि मैंने जो है ना वो पेडेस्टल फ़ैन किचन की बाहर वाली साइड पे, यानी जो लाउंज में हमारी विंडो है ना वहाँ पे मैंने रखा होता है। तो जब अपना चूल्हा वगैरह ऑन नहीं होता, मैं काम नहीं कर रही होती, तो फिर मैं उसको कर लेती हूँ, मतलब पंखा चला लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद इतनी गर्मी थी कि
पसीना आ रहा था, खड़े नहीं हुआ जा रहा था आज किचन में। और ज़ाहिर है किचन में गर्मी लग रही हो काम करते हुए तो फिर ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा आता है। तो बस फिर बच्चों को साथ साथ डांट डपट भी हो रही होती है और काम भी हो रहा होता है। यहाँ पे सालार साहब जो थे ना वो मुसलसल जेली में हाथ डालने की कोशिश हो रही थी कि मुझे जी बस जल्दी से ना जेली दे दे। ये देखिए छोटा सा हाथ पीछे नज़र भी आ रहा होगा आपको। तो ये मुसलसल उसके जो थे ना वो जेली के पास खड़ा हुआ था कि सारी जेली कहीं कस्टर्ड में लगा ना दें। तो यहाँ पे जी क्या हो रहा था, ये जो था ना वो कस्टर्ड का एक कप जो था वो बनाया गया था स्पेशली। ये कोई इंस्टा के लिए रील वगैरह बन रही थी पोस्ट करने के लिए, तो ये वो उसके लिए बनाया गया था। और अब ये टाइम हो गया था जी तक कह लें कि 3 बजे का टाइम था और ये हमारा पार्सल आना था। काफ़ी दिनों से हम इसका वेट कर रहे थे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी स्किन डीप से ना, तो ये वो आज आ ही गया था। अभी मतलब आने से ना थोड़ी देर पहले ही मैं बड़ी बेटी से बात करी थी। मैंने कहा हमारा पार्सल जो है ना वो काफ़ी लेट हो गया। तो बस फिर वो ना आज ही आ गया, हमें रिसीव हो गया। तो अब ये देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट होता है। मतलब सुना तो है बहुत कि भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी स्किन डीप वालों की। तो अब ये यूज़ करने के बाद फिर देखेंगे और मैं आपको ना इनका रिव्यू भी दूंगी कि कैसी हैं इनकी प्रोडक्ट्स। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये एक फ़ेस वॉश ऑर्डर किया था और एक ये जो है ना ये वाटर लॉक मॉइस्चराइज़र है, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें और वाटर लॉक है ये और मॉइस्चराइज़र जेल है ये। गर्मियों में ना मेरे फेस पे कोई भी जो है ना वो सूट नहीं करता है, क्रीम या लोशन वगैरह। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है और उसकी वजह से ना इस दफ़ा फिर मैंने ये जेल में मैंने कहा चलें ट्राई करके देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और ये जी है स्किन डीप, ये क्लिनज़र भी है और फेस वॉश भी है और ये सारे इसके डायरेक्शंस और मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो था ना वो इसके ऊपर मेंशन था। और बहरहाल इसको अब यूज़ करेंगे तो फिर आपको मैं इसका रिव्यू दूंगी कि ये क्या इनका रिज़ल्ट है, कैसी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये देखें ये भी अब देखने में तो लग रहा है कि ये हाइलुरोनिक एसिड अच्छी चीज़ होती है। अब देखें क्या इनका रिज़ल्ट होता है। तो खैर इसके बाद थोड़ी देर जो था ना वो मैं आई थी नीचे और नीचे आई थी किसी काम के लिए। तो बस ये फिर मेरे पास मोबाइल था और मैं देख रही थी। इस टाइम भी मौसम ना अब कुछ बेहतर हुआ था, शाम का टाइम था 5 बजे का। तो ये जो क्यारी में पौधे वगैरह लगे हुए हैं ना, लेमन का एक पौधा लगा हुआ है, उस पर छोटे छोटे लेमन लगने शुरू हुए हुए हैं। तो ये मैं देख रही थी, इस पर काफ़ी ज़्यादा लेमन ना लगे हुए थे। तो बस आज जी मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे काम किए हैं और ये मैंने चटनी जो थी इमली की वो बनने के लिए रखी हुई थी। काफ़ी दिनों से ये मेरी चटनी ख़त्म हुई हुई थी और आज मैंने सोचा ये भी बना ही लूँ। और जितनी गर्मी थी उतना ही ज़्यादा आज मेरा किचन का काम था। तो खैर चटनी ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इमली को रात को भिगो के रख दें और ओवरनाइट वो भीगी रहे। तो फिर उसमें से ना जो उसका पल्प और गुठलियाँ अलग अलग कर लें, यानी गुठलियाँ निकाल दें सारी इमली की और जो पल्प होता है ना इमली का और उसमें जो पानी होता है उसके साथ उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये देखें ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में आपने इसको ले आना है। तो फिर उसमें आप जी पल्प में थोड़ा सा पानी ऐड करें, किसी बर्तन में डाल लें। और ये मेरा साथ साथ चिकन का सालन भी बन रहा था। और अच्छा मैं आपको रेसिपी बता रही थी इमली की चटनी की। तो पल्प में ना आप सब कुछ डाल लें, मतलब नमक और रेड चिली पाउडर और जी कुटी हुई लाल मिर्च, और सबसे ज़्यादा जो इसमें डाला जाता है वो इसमें गुड़ या शक्कर डाली जाती है मिठास करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को डाल के और पकने के लिए रखते हैं। जब गाढ़ी हो जाए तो बस आपकी इमली की चटनी रेडी हो जाती है। और यहाँ पे साथ साथ बन रही थी जी, एक तो चिकन का सालन बन रहा था और साथ साथ बन रही थी ये कीमा बिरयानी। तो उसके लिए मैं कीमा जो था ना उसकी अच्छी तरह से कर रही थी भुनाई। तो बीच में ना मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया। मैंने कहा चलें ये ना मैं इसको नहीं बनाती, कीमा बिरयानी नहीं बनाती है, मैं ना ऐसे इसको ना इसका कीमा सालन बना लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अब जो काम करने का सोचा है उसी को ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये कीमा जो था वो अच्छी तरह से भुन चुका था और इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने ये किया है कि थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया है हल्का सा, फिर उसमें मैंने कीमा डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और टमाटर डाल दिया था, सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी थी और उसको थोड़ी देर के लिए कर दिया था कवर।
तो टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, फिर टमाटर सॉफ़्ट हो गए तो उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। और इतनी देर में क्या था जी, कीमा भी जो था ना, उसका भी पानी जो था वो उसने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया। फिर सब चीज़ों का पानी जो था वो इकट्ठे ही इसको ड्राई किया, इस तरह ड्राई फॉर्म में ले आई। फिर अब इसमें मैंने सिर्फ ऐड किया है जी बिरयानी मसाला, और बिरयानी मसाला ऐड करके तो फिर इसकी अच्छी तरह से कर लें भुनाई। और 2-3 सब्ज़ मिर्चें काट के मोटी मोटी सी काट के आप इसमें डाल दें, और इसको अच्छी तरह से जो होता है ना वो भूनना होता है, भुनाई करनी होती है। मीट कोई भी हो उसको आपने अच्छी तरह से उसकी भुनाई ज़रूर करनी होती है। और यहाँ पे एंड में मैंने डाली है जी इसमें दही डाल दी थी। और दही जो होती है ना वो मैंने फ्रिज में जो रखी होती है, मतलब सालन में डालने के लिए, चावलों में डालने के लिए मैंने जो दही रखी होती है ना फ्रिज में, वो ज़्यादा खट्टी होती है तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है फिर। तो ये मैंने ना इस तरह से बस फिर इसका मसाला कर लिया था तैयार। और बस जब ये हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जी चावल। मतलब मैंने लेयर वाली बिरयानी नहीं बनाई थी, बस सिंपल मैंने इसमें बिरयानी मसाला ही ऐड किया था। और बस फिर इसमें जो है ना वो जब ये पक जाएगा और फिर इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो बस ये था कि एक तो गर्मी की वजह से ना मतलब खाना खाने को दिल कम ही करता है, भूख नहीं इतनी लग रही ना। आज भी हमने बच्चे घर पे थे तो ब्रेकफास्ट हुआ, लेट हुआ, उसके बाद बच्चों ने फिर कुछ नहीं खाया, बस बीच में फ्रूट वगैरह ले लिया। और इस तरह से ना मतलब चलता रहा, कोई स्नैक्स बना लिए। तो इसके बाद फिर अब मैं ना रात को ही खाना बना रही थी। और अब भी जो थे ना बच्चे कह रहे थे कि रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैंने ना साथ ही चावल बना लिए थे। तो बस इसमें चले गए हैं जी चावल। और जब ये पक जाएगा अच्छी तरह से तो बस इसमें फिर आपने इसको दम पे लगा देना। और यहाँ पे ये देखें जी, शाम को ये तकरीबन अब टाइम हो गया है जी 6:30 का, और इतना अच्छा बाहर मौसम हो गया था, इतनी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। और बिल्कुल हवा जो थी ना वो क्लीन थी। मज़े की बात ये थी कि मुल्तान में हवा चल रही थी और क्लीन थी शाम के टाइम, और बिल्कुल भी मट्टी नहीं थी, और बहुत ही अच्छा मौसम एकदम से शाम को हो गया था। तो मैंने भी फिर सारी अपनी घर की जो विंडोज़ वगैरह थी ना, जब ऐसा मौसम हो फिर मैं खोल देती होती हूँ ताकि अंदर फ्रेश एयर आए। तो अब ये देखें बहुत ही अच्छा मौसम था। मैं भी बाहर निकली थी, मैंने कहा चलें ज़रा देखती हूँ कि क्या सीन हो रहा है बाहर मौसम का। बच्चे सारे बाहर निकले हुए थे, तो बहुत ही अच्छा मौसम इस टाइम लग रहा था। और ये चाँद भी हल्का सा नज़र आ रहा होगा आपको। और ये बस अब ये डिनर का टाइम था, खाना वगैरह सब रख दिया था टेबल पे। तो बस ये सब चीज़ें पहुंच गई थी। चिकन का सालन था और दही बड़े साथ बनाए थे मैंने, और साथ कीमा बिरयानी भी बनी थी। और सब ने बस मिल बैठ के खाना खाया। और ये इसके बाद जी स्वीट डिश का टाइम था, और ये ट्राइफल जो बनाया था ये भी खूब ठंडा हो गया था और बहुत ही मज़े का बना था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और इसके साथ ही मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये मैंने अपना किचन जो है ना वो रात का टाइम है 10 बजे का, अब ये सारा मैंने वाइंड अप कर दिया है, सारा क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, सब कुछ जो है ना वो क्लोज़ कर दिया अब मैंने। और किचन में जो थे ना मतलब सालन वगैरह जो होते हैं हमारे, रात को निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, वो भी मैंने डिब्बों में शिफ्ट कर दिए थे। और ये देखें ये डिब्बे ना बहुत काम की चीज़ होते हैं, ये देखें। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।